तो मूवी की शुरुआत में हमें दो नागिनों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का रंग सफ़ेद और दूसरे हरे रंग की थी। यह दोनों नागिनें बहन हैं और यह हजारों साल से जिंदा है। यह दिखने में काफ़ी जवान लगती हैं और इसके साथ ही इन दोनों नागिनों के पास अपने आप को इंसानी रूप में बदलने की भी ताकत है। फिर जब वह एक पहाड़ पर होती हैं तब उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जियान है। वह पहाड़ पर फूलों का स्वाद चख रहा था, जिसे देखकर नागिनों का आश्चर्य होता है कि क्या इंसान सच में फूल खाते हैं। असल में जियान और इसके साथी वहाँ अलग अलग औषधियों पौधों की तलाश में आए हुए थे। फिर जब जियान पहाड़ियों में यात्रा कर रहा था तभी हरी सांप अपनी असली रूप में आकर उसे डरा देती है, जिससे जियान पहाड़ियों से गिरकर नीचे की तरफ नदी में गिर जाता है। अब सफ़ेद नागिन को यह देखकर जियान और उसकी मुश्किल पर दया आ जाती है, इसलिए वह इंसानी रूप में बदलकर उसे बचाने नदी में चली जाती है, जिसके बाद वह जियान के मुंह में सांस देती है और उसकी जान बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब जियान होश में आता है तो देखता है कि उसके सारे दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। फिर जियान उससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि हमें यहाँ कोई लड़की नहीं मिली, यह सब तुम्हारी कल्पना थी। अब उसी दिन गांव में एक त्यौहार होना था और मंदिर के पुजारी और उसके दोस्त भी त्यौहार में जियान के साथ ही थे। उन्हें शक था कि इस त्यौहार पर राक्षस इंसानों को मारने वाले हैं। दूसरी तरफ वह सफ़ेद नागिन जिसका नाम सुजैन है उस पल को याद कर रही थी जब उसे जियान की मदद की थी और उसने अपनी सांस देकर जियान की जान बचाई थी। सुजैन लगातार जियान के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे जियान से प्यार होने लगा था। अब वह अपनी बहन हरी नागिन से कहती है कि उसे उस लड़के से मिलना है, इसलिए वो दोनों गांव के उस त्योहार में जाती हैं। उसी रात गुरु और उसके साथी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राक्षस किसी भी समय इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फिर हरी नागिन त्योहार में गुरु के साथी से मिलती है क्योंकि उसे वह बहुत पसंद था और वह नागिन उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वह कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं राक्षसों को पकड़ने आया हूँ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़की ने उससे दोस्ती की बात कही थी वह भी एक राक्षस है। और अब हरी नागिन जियान को देख लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। फिर उसे बताती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन जियान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं पता और वह मिलने से भी मना कर देता है। अब हरी नागिन नदी में जाती है और जियान की नाव को धकेलती है ताकि उसे अपनी बहन के पास ले जा सके। फिर जियान जब वहां पहुंचता है तो सुजैन उसे बताती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर वह कहता है कि वह उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन उस लड़की ने उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर सुजैन समझ जाती है कि वह उसके बारे में ही बात कर रहा है और वह मुझसे उसी तरह प्यार करता है जैसे मैं उससे करती। सुजैन उसे वापस नदी में ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि वह वही लड़की है जिसे वह प्यार करता है और उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब जियान को भी पता चल गया था कि वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी ओर मास्टर के साथ ही कुछ दानवों का सामना करते हैं और इसी बीच एक दानव मॉन्स्टर के साथी को चोट पहुंचाता है, इसलिए वो अपने गुरु से मदद मांगता है। फिर गुरु वहां आकर दानवों का मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है। अगले दिन सुजैन जियान के घर जाती है, जिसे देखकर जियान बहुत खुश होता है। फिर वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद शादी कर लेते हैं। दूसरी ओर दानव ने अपनी आदमी को काटा था, वह धीरे धीरे दानव में बदलने लगता है। वह इस वजह से परेशान था कि वह भी इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहां पर हरी नागिन आती है और उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जिसमें वह बताता है कि वह एक राक्षस बन जाएगा और वह इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वह अपनी जान लेना चाहता है। अब हरी नागिन यह सुनकर उसे अपनी असली पहचान बताती है और अपनी असली रूप दिखाती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम राक्षस बन भी गए तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं भी एक राक्षस ही हूँ। दूसरी ओर गांव के लोगों को भी दिखाया जाता है जो एक एक करके मरते रहते हैं क्योंकि उन्हें दानवों ने जख्मी कर दिया था, इसलिए जियान उनके लिए जड़ी बूटी तैयार करता है। सुजैन भी बैठकर यह सब देख रही थी। सुजैन को पता था कि इन जड़ी बूटियों से गाँव वालों को ठीक करना नामुमकिन है क्योंकि वो दानव बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, इसलिए सुजैन उन औषधियों में से अपनी सांसों की शक्तियाँ डालने लगती है। तभी सुजैन का एक चूहा दोस्त कहता है कि यह क्या कर रही हो सुजैन, यह तुम जानती नहीं, अपनी सांसें देते तुम्हारे लिए भी एक खतरा है और यह तुम्हें भी कमज़ोर बना देगा। लेकिन सुजैन अपनी पति और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार थी, इसलिए सुजैन उन औषधियों की अपने सांसों की शक्तियाँ डाल देती है। फिर जियान गांव वालों को उस जड़ी बूटी का काढ़ा पीने के लिए देता है, जिससे वे सब ठीक होने लगते हैं। यह देखकर मास्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो इन लोगों को ठीक करना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें ठीक होते देखकर चकित और उलझन में पड़ जाता है। इसलिए वह जियान से पूछता है कि क्या इस जड़ी बूटी की तैयारी में उसकी कोई मदद कर रहा था, जिसमें जियान जवाब देता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की थी। इसलिए मास्टर जियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाकर पूछता है कि वह इन कामों में क्यों लगी हुई है और तुमने एक मानव से शादी कर ली जबकि तुम एक दानव हो, तुम इनके बीच इंसानों की तरह क्यों जी रही हो।
मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन तुम एक अच्छे दानव हो और तुम्हें जियान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अंत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यह कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जियान जब घर पहुँचता है तो वह एक औषधीय शराब लाता है और यह औषधीय शराब सांप के विष से के खतरनाक असरदार है। अब जियान सुजैन को यह शराब पिलाता है। शराब पीते ही सुजैन को बहुत अजीब लगने लगता है। फिर उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। फिर जियान उससे पूछता है कि वह ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, क्या वह मुझसे नाराज है। लेकिन सुजैन अपने आप को संभाल नहीं पाती और एक सांप बन जाती है। अब उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आता है और दोनों का आमना सामना होता है। जियान को पता नहीं था कि उसकी पत्नी वह सांप है, इसलिए जियान गलती से उस पवित्र चाकू को चुभो देता है जो उसे मास्टर ने दिया था। चाकू लगते ही सुजैन अपनी बहन हरी नागिन के पास जाती है। चाकू लगने के कारण वो अब फिर से इंसानी रूप में नहीं बदल पाती है, क्योंकि उसे पवित्र चाकू से घाव लगी होती है। अब वह हमेशा के लिए एक सांप बनकर रह जाएगी। दूसरी ओर जियान मास्टर से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, जिसमें मास्टर उससे कहता है कि असल में वह सफ़ेद सांप ही तुम्हारी पत्नी थी और तुमने 1000 साल पुरानी सांप से शादी की थी। यह सच जानकर जियान चौंक जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने सुजैन को चाकू मारा था। फिर सुजैन का चूहा जियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन की जान बचा सकती है, लेकिन वह जड़ी बूटी को पाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पर दानवों का कब्जा है। फिर भी जियान वहां जाता है और जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जियान दानवों के साए में आ जाता है, इसलिए मास्टर के सभी साथी जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर चूहा जाकर वह जड़ी बूटी सुजैन को देता है और उसकी जान बचा लेता है। वह फिर से इंसानी रूप ले सकती है। अब सुजैन जैसे ही ठीक होती है, वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह लोग उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। जिसके बाद वह किसी तरह जियान को एक अलग जगह पर ले जाती है। फिर वह जियान से पूछती है क्या वो ठीक है, लेकिन जियान अपनी याददाश्त खो चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जियान को यह भी याद नहीं था कि सुजैन उसकी पत्नी है। अब सुजैन मास्टर से पूछती है कि आपने मेरे पति जियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वह मुझे भूल चुका है। लेकिन जल्दी जियान की याददाश्त वापस आ जाती है और वह सामान्य हो जाता है। फिर मास्टर अपनी शक्तियों से एक पवित्र घर बनाता है, जिसके बाद वह सुजैन को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। अब जियान अपनी जिंदगी का पूरा समय उस घर के बाहर अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए बिताता है। दूसरी ओर मास्टर का साथी भी एक अच्छा दैत्य बन गया था और वह अपनी आगे की ज़िंदगी हरी सांप के साथ बिताता है। और इसी तरह यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और जियान हमेशा के लिए अपनी पत्नी का इंतजार करता है और उनकी कहानी अधूरी रह जाती है, जो कि पूरी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।